तुम्हें घर पे किसी को तो बताकर आना चाहिए था। सिकंदर अंकल और ज़ैनी आंटी को मेरे काम की टाइमिंग्स का पता है। आई डोंट थिंक उन्हें माइंड करना चाहिए। बात माइंड की नहीं बेटा, जिम्मेदारी की है। तुम अब शादीशुदा हो, किसी की बीवी हो, किसी की बहू हो, और शादी के बाद पूरे खानदान को साथ लेकर चलना एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी होती है। कल जब वहां पहुंची तो मेरे इस्तकबाल के लिए कोई भी नहीं था। अगर बहू मानते तो बहू वाली इज्जत भी देते। मैं गलत कह रही हूँ क्या? मैं समझता हूँ थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें भी और उन्हें भी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ज़ावियार की इज्जत रखनी चाहिए, जैसे कल उसने तुम्हारी सबके सामने इज्जत रखी। क्या तुमने ज़ावियार को बताया था कि शादी के बाद तुम ये सब काम जारी रखोगी? मैं उससे क्यों पूछूं? सॉरी, लेकिन मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती। सालों लगा के मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं उसे किसी की हाँ या ना से जोड़ दूं? समझ गई हूं, मान भी गई हूं कि यहां मुझे किसी को बता कर आना चाहिए था, लेकिन अपना काम मैं किसी से पूछ कर करूं? ऐसा नहीं कर सकती मैं। ज़ावियार ने मुझसे अगर शादी की है तो सब कुछ सोच समझ के किया होगा। उसे पता है मैं काम करती हूँ, और उसे ये भी पता है कि मेरा काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप किसको समझा रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, ये शादी नहीं चलने वाली। घर बसाने वाले लोगों के ना तेवर और होते हैं। ये आपने देख लिया, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए शादी को और ये घर वापस आ गई है, और सिकंदर भाई से रिश्ता अलग बिगड़ेगा। मैंने तो कहा था फैजी ही है जो उसको झेल लेगा, लेकिन नहीं, आपने निदा का भी स्कोप बर्बाद किया। किश्वर, अब तुम फिर शुरू हो गई। हाँ हाँ, मुझे ही चुप कराएं, ये तो किसी के ना सुने। ये सही है।